अंदर क्या कहा जा रहा है, अ सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सिलेंड्रिकल शेप का हमारा बॉल है जो कि सॉलिड आयरन से बना हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस सॉलिड आयरन बॉल की जो टोटल हाइट है 220 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि इस बॉल के ऊपर हमारा एक और पोल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है और इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दूसरा पोल इसी के ऊपर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और टॉप से रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है मास ऑफ द पोल गिवन दी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। यानी कि मास का मतलब क्या है, हमें इस पूरे के पूरे पोल की वॉल्यूम को फाइंड करना है और उसे कन्वर्ट करना है हमें अपना मास ग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने बिग वाले सिलेंडर की रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि बिग सिलेंडर का हमें जो डायमीटर दिया हुआ है 24 है और यहाँ पर इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसको हम कैपिटल आर के अंदर डिनोट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 रेडियस हैं। एक तो बिग वाले सिलेंडर की रेडियस है तो बिग वाले के लिए कैपिटल आर को डिनोट करेंगे और स्मॉल वाले के लिए स्मॉल आर को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर यानी कि स्मॉल आर 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर के लिए स्मॉल एच का यूज़ करेंगे यानी कि 60 सेंटीमीटर। ऐसे ही बड़े वाले सिलेंडर के लिए कैपिटल आर का यूज़ करेंगे और इसकी रेडियस होगी हमारी 12 सेंटीमीटर और बड़े वाले सिलेंडर के लिए हम कैपिटल एच का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी जो हाइट है 220 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि बिग और स्मॉल दोनों ही सिलेंडर की वॉल्यूम को फाइंड करके आपस में प्लस कर देंगे। तो कुल मिलाकर हमारी क्या होगी कि इस पूरे के पूरे पोल की वॉल्यूम फाइंड हो जाएगी। फिर से बता देती हूँ कि इस पूरे पोल की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि बिग वाले पोल की वॉल्यूम के अंदर स्मॉल वाले पोल की वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो हमारी ऑल ओवर वॉल्यूम निकल जाएगी। तो फर्स्टली हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा फार्मूला क्या होता है, पाए बड़े वाले के लिए क्या लिखेंगे हम, कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच प्लस स्मॉल के लिए पाए स्मॉल आर और स्मॉल एच। तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से पाई को, क्योंकि दोनों के पास ही हमारा पाए है। तो पाए हमारा कॉमन आ गया, यानी कि एक बार। अब इधर की साइड क्या बचा हमारे पास, कैपिटल आर और कैपिटल एच, और इधर की साइड क्या बचा हमारे पास, स्मॉल आर और स्मॉल एच। तो अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू 3.14 का यूज़ करना है। तो पाई की वैल्यू को 3.14 डालेंगे। कैपिटल आर यहाँ पर क्या है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच क्या है, अभी मैंने बताया था 220, तो कैपिटल एच की जगह रखेंगे 220 प्लस स्मॉल आर क्या है यहाँ पर हमारी 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर इंटू के अंदर स्मॉल एच क्या है यहाँ पर हमारी 60। तो वैल्यूज़ को अब हम अपना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144 इंटू के अंदर 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64 इंटू के अंदर 60। तो ये होगा हमारा 3.14। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 31680 प्लस, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3840। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3.14 को पहले यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब होगा हमारा इनटू, तो प्लस होने पर आएगा हमारा ये, तो हमारी ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस होकर आएंगी 35520। अब हम क्या करेंगे कि 3.14 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई होकर आएगा हमारा 11153 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमारी वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइन हो गई है। वॉल्यूम हमेशा हमारी क्यूब के अंदर आती है। अब इन्होंने बोला था कि हमें अपना मास के अंदर निकालना है और 1 मीटर क्यूब मास की जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या है हमारी 8 ग्राम। पहले यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन किसके इक्वल है, हमारा 8 ग्राम के इक्वल है। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि 2 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हमारा
8 ग्राम के इक्वल है तो क्या करेंगे हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये कहा जाए कि 3 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हमारा किसके इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे कि 3 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम निकल कर आई है हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको अपना 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 इंटू 1115320 यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आएगा, ये मैंने यहाँ पर गलती से लगा दिया था, पॉइंट हमारा आएगा 3 के बाद यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। पहले इस वाले पॉइंट को मैं यहीं से रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा 3 के बाद, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 11153.28। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो हमारा डेसिमल आएगा वो इस जगह पर आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा डेसिमल 3 के बाद आएगा। अब हम 8 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने पर आएगा हमारा 892262.4 ग्राम्स। तो अभी हमें इस ग्राम को किलोग्राम के अंदर भी कन्वर्ट करना है। अब हमारा 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 892262.4 को डिवाइड करेंगे अपना 1000 ग्राम से। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट था, पहले इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे की साइड हमारा एक डेसिमल आ जाएगा। तो नीचे कितने ज़ीरो हो जाएंगे 1 2 3 4, तो डेसिमल हमारा 4 यूनिट्स के बाद लगेगा, यानी कि 8922624। अब लास्ट से गिनेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा किलोग्राम के अंदर आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन